हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का ये वीडियो है रोग एवं रोग कारक लेवल 2 साइंस मैथ वालों के लिए है। उनके एक टॉपिक है रोग और रोग कारक ट्रिक के माध्यम से। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि लेवल 2 साइंस मैथ के लिए भी मैं एक टॉपिक करवाने वाला हूं, साइंस वालों के लिए भी रोग और उनके रोग कारकों का ट्रिक के माध्यम से मैं सारे के सारे याद करवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि केवल जो है कवक जनित रोग कारक रोग कौन कौन से होते हैं उनके नाम, वो छोटे छोटे ट्रिक्स तो आपको हजारों मिल जाएगी। रोग और रोग कारक की ट्रिक आपको शायद ही यूट्यूब पे कहीं पर मिलने वाली है, मैं आपको ये करवाने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि लास्ट में थोड़े से रोग हैं, जल्दबाजी के चक्कर में अभी एग्जाम है अपना, तो मैंने सोचा जितनी भी ट्रिक मेरी बनाई हुई है मैं सारे की सारी आपको डाल देता हूं। इसके अंदर थोड़ी इमेज वगैरह मीम्स वगैरह मैंने यूज करा नहीं है यहाँ पे वीडियो वगैरह का, तो आप लोग एग्जाम के बाद में जैसे हम लोग रीट मेंस की तैयारी करेंगे ना, उस वक्त पक्का इसके लिए मैं वापस एक पूरा का पूरा शानदार वीडियो बनाने वाला हूं। देखो दाद जनित रोग, कवक जनित रोग। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, जो रोग कारक होते हैं या जो रोग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, कवक जनित। कवक जनित कौन कौन से रोग हैं, सबसे पहले तो मैं इसी की ट्रिक आपको बता देता हूं। कवक क्या होते हैं, देखो खा गए, दाद खा गई। दाद जो है वो कवक से ही होता है और फैलता जाता है, मतलब जब तक उसका इलाज नहीं करोगे वो पूरे शरीर पे फैल जाएगा आपके। ठीक है, अब इसकी ट्रिक है दाद खा गई, तो दा से क्या हो जाएगा, दा से तो हो गया दाद, द से क्या हो जाएगा दमा, खा से क्या हो गया खाज, और गै से गंजापन। ठीक है, और ए से क्या हो जाएगा एथलेटिक फुट। ठीक है, ये है। अब देखो, अब मैं इनके रोग कारक आपको याद करवाता हूं। कैसे? दाद जब हो जाते हैं ना, किसी भी व्यक्ति के दाद हो जाते हैं, वो फैलता रहता है, जब तक उसका इलाज नहीं करेंगे वो पूरे शरीर पे फैल जाएगा। हम लोग थक हार करके खुजली चलती रहेगी दिन भर, हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, भाई डॉक्टर साहब दवाई दे दो आप। डॉक्टर ने दवाई दे दी, अपन दवाई लेंगे और बोलेंगे क्या, ले रुक भाई। अब तो देखो ले रुक भाई, दाद को क्या बोलेंगे, ले रुक। अब थोड़ा सा सुन लेना आप, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम, दाद को क्या बोलेंगे, लेरुकोसम, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम। ये बाद वाला नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पहले वाला नाम तो कई जगह जाएगा आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। क्या? दमा या अस्थमा। दमा क्या होता है, आदमी का सांस भर जाती है। ठीक है, वो थोड़ा सा चलता है और फिर रुक जाता है, चल नहीं पाता लगातार। वो क्या बोलता है अपने साथियों को, फ्यू मिनट्स रुक जाओ यार, मेरे को भी साथ में लेके चलो। देखो ये क्या है, फ्यू। देखो फ्यू यानी थोड़ा सा, मीगेट्स यानी मिनट्स। देखो फ्यू मिनट्स। ठीक है, थोड़ी सी मिनट रुक जाओ। क्यों? क्योंकि उसको दमा है और उसको अस्थमा है, वो चल ही नहीं पाएगा। तो क्या बोलेगा, एस्परजिलियस। ये तो उसका पहले नाम है, ऑप्शन में ये मिल जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। आप याद करो मेरी वाली ट्रिक क्या है, जिसके दमा हो गया वो क्या बोलेगा, फ्यू मिनट्स, थोड़ी सी देर रुक जाओ भाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। खाज या खुजलाना। जब आदमी के खाज या पुराने जमाने में जब खुजली हो जाती थी या आजकल भी हो जाती है, तो डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है कि ये ले भाई दवाई, और ध्यान रखना जब तक मैं दवाई देता रहूं लेते रहना। ऐसा मत सोचना कि अब खुजली खाज नहीं आ रही है, मेरी इलाज ठीक हो गया। यदि इस खाज या खुजली का एक भी रस या एक भी बीज रह गया ना, तो ये वापस हो जाएगी। देखो खाज या खुजली का एक भी रस या बीज रह गया ना, ये वापस उतनी की उतनी हो जाएगी। देखो खाज या खुजलाना, एक रस या बीज रह गया, रस रह गया, वापस हो जाएगी। तो खाज या खुजलाना का रोग कारक क्या है, एक के रस के बीज। अब बढ़ते हैं अपन आगे। गंजा आदमी क्या लगाता है, केप लगाता है। ये रहा केपी और ये रहा गंजापन। गंजा आदमी केप लगाता है, केपीटिस हो गया। बढ़ते हैं आगे। एथलेटिक्स फुट, टीन या पेडिस। देखो जो एथलेटिक्स होते हैं, जो एथलीट या क्रिकेटर जो होते हैं, एथलेटिक्स तो नहीं होते हैं, वो एक तरीके का मान लो आप एथलेटिक्स ही होते हैं, मान लो आप, होते तो नहीं है, क्रिकेटर अलग होते हैं। तो एथलेटिक्स क्या करते हैं, क्रिकेटर क्या करते हैं, पैड लगा करके क्या करते हैं, मैदान में जाते हैं और फाइट करते हैं। देखो इसका एक नाम और भी आपको मिल सकता है, क्या, एपिडर्मोफाइटोन, या इसके अलावा क्या, ट्राइकोफाइटोन। ये दोनों तीनों नाम मिल सकते हैं आपको। फाइटोन, ये फाइटोन, यानी जो एथलेटिक होता है वो क्या करता है, पेड़ लगा करके फाइट करने के लिए मैदान में उतरता है।
पेड़ लगा करके फाइट करने के लिए वो मैदान में उतरता है। ये 5 रोग हैं और उनके रोग कारक हैं। कौन से हैं ये कवक जनित हैं। कवक जनित रोग हैं। कौन कौन से? दाद हो जाता है तो ले रुक भाई दवाई ले, दाद हो गया तो ले रुक भाई अब तो रुक जा। अब दमा यदि हो गया फ्यू मिनट्स रुक जाओ, इससे ज़्यादा मैं चल नहीं पाऊंगा। खाज खुजली जब हो जाती है, यदि उसका एक रस या बीज रह गया तो वो वापस हो जाती है। गंजा आदमी हमेशा ही कैप लगाता है और एथलेटिक्स क्या करता है, पेड पहन करके फाइट करने के लिए मैदान में उतरता है। तो टीनिया पेडिस आपको एथलेटिक फुट मिल जाएगा, ये इनमें से भी कोई मिल सकता है, वहां पर ध्यान रखना। बढ़ते हैं अपन आगे और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ का ट्रिक मैं बता देता हूं। ट्रिक ये है, काम या प्रोटोजोआ का काम, प्रोटोजोआ का काम पानी पे, बस यही ट्रिक है। का से क्या हो जाएगा, ये हो गया काला अजार। मैं से क्या हो जाएगा, मलेरिया। पा से क्या हो जाएगा, पायरिया। और नी से क्या हो जाएगा, निद्रा रोग। और पे से क्या हो जाएगा, पेचिस। ठीक है, ये है। अब मैं इन 5 के रोग कारक आपको याद करवाता हूं, देखना जरा। काला अजार रोग, लिस्मानिया डोनोवानी। वो गाना सुना था, आला रे आला मानिया आला। देखो मानिया है, मानिया। और उस फिल्म में जॉनी इब्राहिम का रोल था वो, और उस फिल्म में उन्होंने किसका रोल किया था, डॉन का रोल किया था, डॉन का। मानिया डॉन हमेशा ही क्या रखता था, एक औजार रखता था। कैसा औजार, काला औजार, काला अजार। काला औजार कौन रखता था, मानिया डॉन रखता था। ये देखो, ये लिस्मानिया डोनोवानी, काला जार, काला जार। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम। लेरेरिया प्लाजो पहन ले। ये प्लाज्मोडियम से कर लेना आप, प्लाजो और प्लाजो। ठीक है, और वो रिया नाम की एक लड़की है, उसको प्लाजो लाके दिया और बोला क्या, लेरेरिया प्लाजो पहन ले। प्लाज्मोडियम प्लाजो रेल कर लेना, दोनों याद हो जाएगा। ये मादा एनोफ्लिज मच्छर क्या है ना, ये रोग वाहक है, ध्यान रखना। मलेरिया का रोग कारक है, ऑप्शन में ये भी आएगा और ये भी आएगा। 90% स्टूडेंट ये लगा करके आ जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि प्लाज्मोडियम रोग कारक है, ये मच्छर वाहक है। इस मच्छर की लार के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, ध्यान रख लेना। बढ़ते हैं आगे। पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अब देखो 2 चीजें हैं, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अब याद रख लेना, पायरिया जिंजीवेलिस। अब इसको याद करने का तरीका यही है, देखो जिंजीवेलिस आ गया ना, ये याद कर लेना कि जीजी जो है ना उसका नाम क्या है, रिया। अब मलेरिया से इसको रिलेट मत कर लेना, दोनों चीजें एक ही जगह, थोड़ा सा ध्यान कर लेना, याद रह जाएगा, आपका काम निकल जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। पायरिया जिंजीवेलिस या फिर जीजी के ऐसे मान लेना, पायरिया हो रखा है। पायरिया के अंदर होता क्या है, मशरूडों के अंदर मवाद बढ़ जाती है जिसके अंदर भयंकर वाली बदबू आती है मुंह के अंदर। तो दिमाग के अंदर एक ऐसी इमेज बना लेना कि एंट अमीबा जिंजीवेलिस, जिंजी के क्या हो गया है, जीजी के क्या हो गया है, पायरिया हो गया है, बस। ठीक है, निद्रा रोग रोग कारक ट्रिपेनोसोमा। अब मेरी बात सुनना, निद्रा रोग क्या होता है, भयंकर वाली नींद आती है इसके अंदर। आदमी जहां कहीं पर भी बैठा है वो वहीं पर सो जाता है। मान लो कुर्सी पे बैठा है वहीं सो गया, खाट पे बैठा है वहीं सो गया, नीचे बैठा है वहीं सो गया, पेड़ पे बैठा है वहीं पे सो गया। अब मम्मी जी है ना, माँ जो है ना, उनको ये रोग हो गया, कौन सा रोग, निद्रा रोग। अब माँ को दिन भर नींद आती रहती है, माँ पेड़ पे चढ़ गई और वहीं पे सो गई। तो मैंने माँ को क्या बोला कि ट्री पे ना सो माँ। अरे ट्री पे ना सो माँ, देखो ट्री पे नो सो माँ, कम से कम ट्री पे मत सो, गिर जाओगे नीचे, लग जाएगी आपके। तो निद्रा रोग क्या हो गया, ट्री पे ना सो माँ, नीचे सो जाओ आराम से, बेड पे सो ना आप। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, ट्री पे नो सो माँ, अब याद रख लेना। ठीक है, पेचिस और अमीबात एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये पेचिस क्या होता है, बार बार पेशाब लगता है इससे, और बार यानी दिन रात आदमी के पेशाब लगता रहता है। वो क्या करेगा, उठ करके बाथरूम में जाएगा। अब रात को ये समस्या उसके हो गई तो बाथरूम में ऐसे तो जाएगा नहीं ना, वहां पर लाइट होनी चाहिए ना। देखो पेचिस यदि उसके हो गया, या अमीबायोसिस बोलते हैं इसको, अमीबात भी बोलते हैं, यदि वो हो गया तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइटिका की जरूरत पड़ेगी। बाथरूम में लाइट की जरूरत पड़ेगी, तभी तो वो बार बार जाएगा। अंधेरे में तो डर लगेगा उसको, पेंट में नहीं निकल जाए डर के मारे। ठीक है, अब देखना ये 5 रोग हैं, किससे होते हैं, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। और मैं इनके 5 के रोग कारक एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। देखो काला औजार कौन रखता है, मानिया डोन जो है वो
काला औजार रखता है। लेरेरिया प्लाजो पहन ले, मलेरिया प्लाज्मोडियम हो गया है। जीजी का नाम क्या है? रिया है, पायरिया हो रखा है। रिया जीजी जो रिया है उसके पायरिया हो रखा है, ठीक है। अरे ट्रिपेनासोमा, नीचे सो जा, निद्रा रोग, ट्रिपेनासोमा, गिर जाओगे नहीं तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। पेचिस या बार बार पेशाब लगता है ना, आदमी जाता है बाथरूम में, उसको लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट के बगैर काम नहीं चलता है उसका। तो ये क्या थे? दो प्रकार के जो है सूक्ष्म जीव थे जिनकी वजह से रोग होते हैं, और उनके रोग कारकों के मैंने नाम बता दिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे और जीवाणु की तरफ चलते हैं। देखो जीवाणु वाला क्या है, जीवाणु वाला मैं आपको बता देता हूं। जीवाणु वाली जो ट्रिक है ना वो थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि इससे होने वाले रोग भी ज्यादा है, तो थोड़ी सी ट्रिक भी लंबी बनने वाली है, सो आप हिम्मत रखना। देखो ट्रिक क्या है? टी गोसी पंडित जी का टीका। पंडित जी का टीका कैसा है? न्यू है। पंडित जी का टीका न्यू है। अब देखो आप लोगों के यदि जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक आपके पास में अलग है ना, तो उस ट्रिक को चेंज मत करना, वही रख लेना। ये याद नहीं कर पाओगे, जिनकी ये है वो तो ये याद रख लेना, अदरवाइज ये ट्रिक याद रखना, आप केवल रोग कारक याद कर लेना यहां से। अब देखो इसको मैं खोल के बताता हूं थोड़ा थोड़ा क्या क्या होता है इसका। टी से तो क्या होगा? टी से तो सबसे पहले टाइफाइड। गो से क्या हो जाएगा? गोनेरिया। सी से क्या हो जाएगा? सिफिलिस, ठीक है। पै से क्या हो जाएगा? पै से हो गया प्लेग। डी से क्या हो जाएगा? डिप्टीरिया। तै से क्या हो जाएगा? तपेदिक। और ये जो जी है ना, जी पंडित जी से जीवाणु याद कर लेना आप, ठीक है। जी से हो जाएगा क्या? जीवाणु। का से क्या हो जाएगा? एक मिनट रुक जरा। का से हो जाएगा क्या? काली खांसी। टी से क्या हो जाएगा? टिटनस। और का से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। और न्यू से क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया। और है से क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। ये इतने सारे रोग हैं और ये उनकी एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, याद कर लेना। आपको ऑलरेडी याद है तो चेंज मत करना, एंड टाइम पे गड़बड़ हो जाएगी, उसी ट्रिक को याद रख लेना। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर रोग और इनके जो है रोग कारक। देखो जीवाणु जनित रोग है, क्या है? टाइफाइड है। नाम के अंदर आपको टाइफी मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तो रोग ऐसे मिलेंगे जिनके रोग कारक के अंदर उन्हीं का नाम छुपा हुआ है। देखते हैं क्या? गोनेरिया जो है वो गोनेरिया ही है, इसके नाम के अंदर भी यही मिल जाएगा आपको। बांटते हैं आगे क्या? सिफिलिस, ट्रिपोनिया, पेलिडम, ठीक है। सिफिलिस, अब कैसे याद करोगे आपको? सिफिलिस। अब क्या करें, इसकी मैंने कोई ट्रिक बनाई नहीं है। देखो सिफिलिस यानी ऐसे कर लेना कि फिसल गया, सी फिसल, और पेली दम यानी एक दम से वो क्या हो गया? फिसल गया एकदम से। सिफिलिस, सी फिसिल। देखो क्या है? सी तो वो महिला वाला कर देना। फिलिस यानी फिसल गई, पेलिदम एकदम, पेलिडम, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे हम। क्या करते हैं आगे? प्लेग से क्या हो जाएगा? प्लेग, पास्चुरेला, पेस्टिस। प्लेग से कर देंगे क्या? प्लेट। और पेस्टिस से क्या कर देंगे अपन? क्या करते हैं? पेस्ट नहीं खाते हैं क्या? और वो कहाँ पे रख के खाते हैं? प्लेट में रख के खाते हैं। तो क्या हो गया? प्लेग से कर देंगे पेस्टिस, प्लेट से कर देंगे पेस्टी, पास्चुरेला पेस्टी, नाम मिल जाएगा आपको वहां पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये देखो ये कितना मजेदार है। डिप्टीरिया, डिप्तेरी, गलगोटू या कंट्रोइनी, ये इनके नाम है, पर्यायवाची नाम है, तो इनमें से भी कोई आ जाएगा तो आपको उनके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब डिप्टीरिया को गलगोटू बोलते हैं, डिप्टीरिया को कंट्रोइनी बोलते हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। टीबी की बात करते हैं तो ये क्या हो गया? ट्यूबरकुलोसिस। इसका ही फुल फॉर्म है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, याद रह जाएगा। टीबी बोलते हैं इसको, क्षय रोग बोलते हैं, तपेदी रोग बोलते हैं, यक्ष्मा रोग बोलते हैं, काक रोग बोलते हैं, टीबी को बोला जाता है ये सारा का सारा। अब इनके अंदर क्या क्या होता है वो डिटेल से पढ़ेंगे अपन, लेकिन रीट मेंस के लिए पढ़ेंगे, अभी तक टाइम है नहीं, तो फटाफट जहां से नंबर या क्वेश्चन आने की संभावना है वहीं से कर देते। देखो पर्टोसिस, ये हो गया पर्टोसिस। काली खांसी, कुकर खांसी हो गया। टिटनेस के अंदर क्या है? टिटनेस के अंदर ये आ गया, टिटेनी आ गया। कुष्ठ रोग, लेप्री याद रख लो आप, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग को मतलब हैंसेन की बीमारी बोलते हैं। अरे कोड नहीं बोलते थे क्या कि इसके तो कोड हो गया है पुराने जमाने में। और कोड का जो मरीज होता था, बहुत ही कम होती है आजकल, लेकिन पहले जब कोड का मरीज होता था तो उसके ये तंत्रिका तंत्र है ना, जो चमड़ी वाला तंत्रिका तंत्र, ये सब नष्ट हो जाता था। और धीरे धीरे जो चमड़ी है ना उसके ये ऐसे उतर जाते थे। वो अपने नहीं बोलते हैं क्या मारवाड़ी में, कैसे क्या वो लेउंडे से उतर जाते हैं,
लेपरी से वही याद कर लेंगे ना अपन, लेपरी उतर जाता है, चमड़ी की वो ऊपर वाली परत होती है ना, परत, वो उतर जाती है और उसको दर्द भी नहीं होता है। इतना भयंकर वाला या रोग था ये, फैलता भी था ये। न्यूमोनिया, ये आ गया न्यूमोनी। हेजा या कोलेरा, विब्रियो कोलेरी। देखो हेजा जब किसी को हो जाता है ना तो उसको उल्टी लगती है और दस्त लगते हैं, दोनों तरफ से सिस्टम शुरू। हेजा या कोलेरी, कोलेरा या कोलेरी। अब जिसके हेजा हो गया ना वो दिन भर भागता रहता था, बाथरूम के चक्कर काटता रहता है, बार बार। उसको कोई पूछ ले क्या हो गया भाई, कि कोल आ रही है, क्या आ रही है, कोल आ रही, कोलेरी, हेजा कोलेरा, कोल आ रही है। हेजा जिसके हो गया बार बार भागता रहेगा, बोलेगा कि कोल आ रही है, कोल आ रही है। अब ये इतना सा था। अब देख लो कितने हो गए ना, 11 याद करवा दिए, पता भी नहीं चला होगा। वापस देख लो एक बार इसको, यहीं से देखते हैं, पूरे को रिवीजन करेंगे अपन। देखो टाइफाइड के अंदर टाइफी छुपा हुआ है, गोनेरिया के अंदर गोनेरिया ही छुपा हुआ है। सी फिसल गई एकदम से, ये पहली दम। प्लेट के अंदर पेस्टी खाते हैं रख करके। डिप्टीरिया, डिप्टेरी यहीं पर आपको मिल जाएगा। टीबी का ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। पर्टूसिस, पर्टूसिस यहाँ पर नाम के अंदर ही है। टिटेनस, टिटेनी यहीं पर लिखा हुआ है। कुष्ठ रोग या हैंसेन की बीमारी उसके लेप्री या लेउंडे से उतर जाते हैं तो लेप्री हो गया। मैं तो लेप्री याद रखता हूँ, लेप्री से ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री आपको अपने आप वहाँ पर मिल जाएगा। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया आ गया है। हेजा, हेजा जिसके हो गया भागता रहेगा, बोलेगा कोल आ रही है, कोल आ रही है। अब ये इतना सा मामला था यहाँ तक का। अब बढ़ते हैं अपन आगे और विषाणुओं वाली। सबसे पहले तो विषाणुओं की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। विषाणुओं की क्या है ट्रिक, आप सब लोगों के पास में यही होगी, मुझे पता है। रेखा हमें हिट करके, रेखा नाम की एक लड़की थी, वो हमको हिट करके और पीछे छोड़ गई। पीछे की जगह क्या कर देंगे अपन, पोइचे, या फिर इसकी जगह पे क्या है, पीछे, पोइचे छोड़ गई। अब देखना रे से क्या हो जाएगा, रे से हो जाएगा रेबीज। खा से क्या हो जाएगा, खसरा। है से क्या हो जाएगा, हर्पीस। में से क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। ही से क्या हो जाएगा, हिपेटाइटिस। ठीक है। टे से क्या हो जाएगा, ट्रेकोमा। और करके को काट देना। पो से क्या हो जाएगा, पो से हो गया पोलियो। ए से हो गया एड्स। चे से क्या हो जाएगा, चेचक। और छो से क्या हो जाएगा, छोटी माता। डे से क्या हो जाएगा, डेंगू। और गे से क्या हो जाएगा, गलसुआ। और ई से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। ये हो गया है। अब ये इतने से हैं। आपके पास में कोई ट्रिक है, किसी से आपने याद रख रखा है, बहुत अच्छी बात है, चेंज बिल्कुल भी मत करना। बार बार मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, एंड टाइम पे भूल जाओगे आप। बस इतना सा देखो, रेबीज से रेबड़ो हो गया, ये कुत्ते से होता है, कुत्ते के काट लेने से, बंदर के काट लेने से ये मानव के शरीर के अंदर आ जाता है। पानी से भयंकर वाला, उसको डर लगता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोजन होता है ना पानी के अंदर, H2O, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोफीबिया, फोबिया बोलते हैं, जल भित्ति बोलते हैं या जल आक्रांता बोलते हैं। पानी से डर लगता है उसको, पानी से परहेज बताए जाते हैं। देखिए खसरा पेरामिक्सो वायरस, इसको कैसे याद करोगे, खसरा यानी जो आदमी खांस रहा है, अब चलते चलते वो इतना खांस रहा है कि उसके पैर मिक्स हो गए इधर उधर और धड़ाम से गिर गया। देखो पैर, पैरोमिक्सो, पैर उसके कैसे हो गए, मिक्स हो गए। खांसते खांसते कई बार खांसी आती है ना, कई बार हालत खराब हो जाती है अपनी, बस ठीक वही सिस्टम है। खांसते खांसते उसकी हालत खराब हो गई, पैर ही मिक्स हो गई, पैरामिक्सो वायरस खसरा। ठीक है। हर्पिस रोग, अब इसके हर्पिस के अंदर ये देखो हर्पिस रोग, हर्पिस पहली जगह पे आपको नाम मिल जाएगा। पीलिया, पीलिया को हेपेटाइटिस बोलते हैं और ये हेपेटाइटिस वायरस हो जाता है, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस। अब ट्रेकोमा क्या है, इसका रोग कारक मिला नहीं है क्योंकि कई रोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कई रोग कारक होते हैं, इसका ध्यान रख लेना आप। आंख में वायरस के संक्रमण से आंखों की पलकें नीचे की पतली झिल्ली सूजकर जो है वो बाहर आ जाती है। पोलियो की यदि बात करें तो एंट्रोवायरस। अब पोलियो के अंदर बच्चा विकलांग हो जाता है, और अब मान लो एक बच्चा परमानेंट जिंदगी भर के लिए विकलांग हुआ है, तो वायरस छोटा मोटा वायरस तो होगा नहीं, मेरुरज्जु के अंदर ये वायरस एंट्री मारता है, छोटी आंत के द्वारा मेरुरज्जु में एंट्री मारता है और उसको जो है उसको जो है फिर वो पोलियो हो जाता है। ठीक है।
सबसे छोटा वायरस है, एंट्री मारता है मेरुरज्जु के अंदर, एंट्री यानी एंट्रो वायरस, विकलांग हो जाता है। विकलांगता के अंदर जो अपने दोस्त वगैरह होते हैं, अपन उनसे पूछते हैं कि भाई आप इलाज क्यों नहीं करवाते हो। मेरा भी एक दोस्त है जिसके ये पोलियो हो रखा है। मैं उसको बोलता हूँ कि तू इलाज क्यों नहीं करवा लेता। बोला भाई मेरा पोलियो हो रखा है, सो इसका इलाज नहीं हो सकता है। तो पोलियो हो रखा है मतलब उसके मेरुरज्जु के अंदर एंट्री मार दी है किसने, एंट्रो वायरस ने। ये सबसे छोटा वायरस है, ध्यान रखना। ये नाम भी पूछ सकते हैं क्या, सबसे छोटा वायरस क्या है, एंट्रो वायरस। ठीक है। अब एड्स का पता ही आपको, HIV है, फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना। चेचक बड़ी माता, छोटी माता, चिकन फॉक्स, वेरिओला, वेरिशेला, दोनों की दोनों सेम टू सेम है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बड़ी माता है लेकिन स्मॉल फॉक्स है, इंग्लिश में छोटा नाम हो गया है इसका। दूसरी तरफ माता बड़ी है, चेचक बोला जाता है इसको, छोटी माता चिकन फॉक्स। अब आप क्या करते हो ना, चिकन फॉक्स जो है इंग्लिश के अंदर यदि आपको नाम आ गया चिकन फॉक्स या छोटी माता, होता क्या है, चिकन फॉक्स मार्केट्स के अंदर से आप लेकर के आते हो। मार्केट में चिकन ही तो बिकता है ना, सेल होता है ना, तो ये सेल याद कर लेना। मार्केट से चिकन कौन लेके आएगा, छोटी वाली माता लेके आएगी, और बड़ी माता आराम से गाड़ी में ओला में घूमेगी। तो ये बड़ी माता ओला के अंदर घूम रही है, छोटी माता चिकन लाने के लिए जो कि मार्केट में सेल हो रहा था वो लेकर के आएगी। ठीक है, बड़ी माता ओला में घूम रही है, चेचक हो गया। ठीक है, याद रख लेना आप, स्मॉल फॉक्स, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अब डेंगू, पित्त ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार, इसी को बोलते हैं। और वो जो क्या बोलते हैं, बॉलीवुड के अंदर एक वो बड़ा डायरेक्टर था ना, क्या नाम था, आदित्य चोपड़ा के पिता, वो उनकी मौत किससे हुई थी, डेंगू से हुई थी। अब अरबों खरबों उस व्यक्ति के पास में पैसा था, लेकिन डेंगू से वो बच नहीं पाया, डेंगू की वजह से उनकी मौत हो गई। तो डेंगू यदि आपके हो गया ना, उसका ध्यान रखना, अदरवाइज आपके अरबों रुपए भी काम में नहीं आएंगे। अरबो वायरस है, क्योंकि उसका नाम ही अरबो वायरस है। तो आपके अरबों वायरस, प्रेम चोपड़ा नाम है शायद, याद नहीं आ रहा मेरे को ढंग से। डेंगू यदि हो गया तो अरबों रुपए भी जो है वो आपको बचा नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान रखना डेंगू यदि हो गया तो। अब बढ़ते हैं, गल्स हुआ, ये मम्प्स वायरस, फ्लू या इन्फ्लुएंजा वायरस, आर्पो मिक्सो वायरस। दो एक और है, इनको याद रख लेना। यदि आएगा ना क्वेश्चन तो मैंने जो पहले बताए हैं ना उन्हीं में से आ जाएगा, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बना लेना कोई ना कोई ट्रिक। अब 1 मिनट रुक जाना आप, सारे के सारे मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं, फिर आपको मजा आएगा, पता लगेगा कि इतनी देर में चीजें याद हुई है। ये जो 20 मिनट हैं एग्जाम के जस्ट पहले, ये आपके वर्थ इट है या नहीं है, देखना। शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। चलिए देख, तो यहां पे देखें, दाद या कवक जनित रोग, दाद खा गई, दाद से दाद, दमा, खाज, गंजापन, एथलेटिक फुट। दाद जब हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ले रुको भाई, अब तो टेबलेट ले ली, ले रुको, अब तो ले रुको दाद। दमा वाला क्या बोलता है, फ्यू मिनट्स, चला नहीं जा रहा है, तो फ्यूमिगेट्स, देखो ये रहा फ्यूमिगेट्स। ठीक है, अब चलते हैं अपना खाज जब चलती है उसका एक रस या एक भी बीज यदि रह गया तो वापस हो जाएगी, ये आ गया। गंजा आदमी केप पहनता है। एथलेटिक फुट क्या करते हैं, पैड पहन करके फाइट करते हैं, ये आ गया, देखो ये रहा, ये पैड पहन करके फाइट करते हैं। ये रोग कारक थे, इजी से काम हो गया। प्रोटोजोआ का काम पानी पे, का से कालाजार, मैं से मलेरिया रोग, पा से पायरिया रोग, नी से निद्रा रोग, पे से पेचिस रोग। ठीक है, अब एक एक के रोग कारक देखो। काला औजार कौन रखता था, मानिया डोन रखता था। मैं से मलेरिया, लेरेरिया, प्लाजो पहन ले, लेरेरिया। पायरिया किसके हो गया था, जीजी के पायरिया था ना, जिंजी वेलिस। ठीक है, निद्रा रोग किसके था, माता जी के था। हमने क्या बोला, ट्रिपेनासोमा, गिर जाओगे, निद्रा रोग हो गया आपके। पी से पेचिस, जिसके पेचिस हो गया वो बार बार बाथरूम में जाएगा और उसको लाइट की जरूरत पड़ेगी। देखो ये रहा, ये देखो, ये सारे के सारे यहीं पे आ गए। ये देखो, मानिया डोन के पास में क्या था, काला औजार था। बढ़ते हैं आगे, क्या, लेरेरिया, प्लाजो पहन ले। बढ़ते हैं आगे, क्या, पायरिया किसके था, जीजी के पायरिया था, जीजी के। ठीक है, निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, पेचिस जिसके हो गया वो क्या करता है, बार बार लाइट चला करके रखता है। ये इतने से थे। अब बढ़ते हैं जीवाणुओं वाले, ये ट्रिक मैं बोलूंगा नहीं, देख लेना, आपके पास में भी है। टाइफी मिल गया आपको यहाँ पर। ठीक है, गोनेरिया के अंदर गोनेरिया ही मिल गया आपको। सी फिसल गई एकदम से, सिफिलिस एकदम, पेलिदम। प्लेट के अंदर क्या करते हैं, पेस्टी खाते हैं, प्लेट में पेस्टी, प्लेग से कर देंगे पेस्टिस। ठीक है, डिप्टेरी नाम के अंदर ही आपको मिल गया। टीबी से ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। पर्टुसिस के अंदर पर्टुसिस आपको मिल गया है। टिटेनस के अंदर टिटेनी आपको मिल गया है।
कुष्ठ रोग जिसके हो जाता है उसके लेप्री उतर जाती है, लेप्री हो गया है। न्यूमोनिया के अंदर आपको न्यूमोनी मिल गया है। हैजा जिसके हो गया है वो क्या करेगा, उसके तो बार बार कोल आ रही है, कोल आ रही है, कोल आ रही है, कोल ले रही है, ठीक है। अब विषाणु जनित रोग हैं, ये आप लोग देख लेना, खुद लिखे हुए भी हैं, ठीक है। रेबीज से रेबडो वायरस हो गया, रेबीज से रेबडो वायरस हो गया है। खसरा, अच्छा रेबीज किससे होता है, कुत्ते से होता है ना, आपको पता ही है। और गली में जब कुत्ता आ जाता है तो सब लोग क्या बोलते हैं, ले भाई अंदर बढ़ो, ले बढ़ो, रे बढ़ो, रे सभी अंदर बढ़ो, रे बढ़ो, रेबीज, क्योंकि रेबीज आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, ठीक है। खसरा, खांसते खांसते खसरा, खांस रहा है वो, और उसके पैर मिक्स हो गए और वो गिर गया। हर्पिस के अंदर आपको हर्पिस मिल गया है। पीलिया, हेपेटाइटिस वायरस, पीलिया को हेपेटाइटिस बोला जाता है, ठीक है। ट्रेकोमा, आंखें सूज जाती है और जो है आंखों वायरस जो है संक्रमण से आंखों के पलकों की नीचे की पुतली झिल्ली सूजकर जो है वो बाहर आ जाती है। पोलियो, पोलियो जिसके हो जाता है क्या बोलते हैं, इसके तो मेरुरज्जु में एंट्री मार गया था ये वायरस, एंट्रो वायरस, मेरुरज्जु सबसे छोटा वायरस है, ध्यान रखना। एड्स, HIV आपको पता ही है। चेचक, बड़ी माता, बड़ी माता तो ओला में घूमती है, छोटी माता चिकन लेकर के आती है जो कि मार्केट में सेल हो रहा था, मार्केट में सेल लगी थी ना चिकन की, इसलिए वो सेल लेकर के आ रही है। डेंगू यदि हो गया तो अरबों रुपए भी बचा नहीं पाएंगे आपको, ध्यान रखना। गलसुआ, मम्प्स वायरस हो गया, और फ्लू या इन्फ्लुएंजा वायरस या आर्पोमिक्स वायरस। ये था इंपोर्टेंट जितने भी थे। देखो वैसे तो रोग और भी बहुत सारे हैं और उनके रोग कारक भी हैं, लेकिन जितने मेरे को इंपॉर्टेंट लगे या जिनकी ट्रिक मेरे पास में थी, ट्रिक तो मैं और भी बना लेता, लेकिन मेरे पास में इतने ही रोग थे, आपकी बुक्स के अंदर इतने ही थे, इंपॉर्टेंट इतने ही थे। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से इन्हीं रोग कारकों का आएगा। सबसे शानदार और मस्त वाली ट्रिक कौन सी लगी है कमेंट करके जरूर बता देना। आपको वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट में बता देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार यदि देख रहे हैं ना और एकदम सर पे है आपका, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, सब्सक्राइब कर लेना। साइकोलॉजी की शानदार एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, साइकोलॉजी ट्रिक, जा करके देख लेना, बाद में पछताना नहीं पड़े आपको एग्जाम के बाद में उन वीडियोज को देखोगे तो ज़्यादा दुख होगा आपको कि यार ये वाली ट्रिक देख लेता तो मज़ा आ जाता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।